अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी दिखाई दे रहे थे, वे लगातार हमलावर थे। देश और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा जोरों पर थी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो बाइडेन पिछड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव और बातें ऐसी थी मानो अब राष्ट्रपति पद चंद कदम की दूरी पर है और वे शपथ लेने ही वाले हैं। मगर जैसे ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया और कमला हैरिस सामने आई, तो डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद दिखाई दे रही है। इसे अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि सचमुच चुनाव में व्यक्तिगत कमाल करता है और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद पर प्रबल दावेदार बनकर सामने आई हैं। तब से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद रोचक हो गया है। ट्रंप के गढ़ में भी कमला हैरिस को बहुत सम्मान और प्यार मिल रहा है। कमला हैरिस ट्रंप के सामने कितनी टिकती हैं, इसे लेकर अमेरिकी मीडिया ने सर्वे रिपोर्ट भी पेश किया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राज्य एरिजोना, गढ़वाले, मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप मामूली अंतर से आगे हैं, जबकि विस्कॉन्सिन में दोनों 47% के साथ बराबरी पर हैं। इससे पहले जब बाइडेन चुनावी मैदान में थे तो ट्रंप इन राज्यों में काफी आगे चल रहे थे। आपको बता दें कि भारतवंशी हैं कमला हैरिस। दरअसल इस सर्वे रिपोर्ट में कमला हैरिस कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं उनके बराबर में दिखाई दे रही हैं। यानी कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी और ताकत लगा दे तो ट्रंप का सत्ता में वापस करना मुश्किल हो जाएगा। अब अमेरिका का ये राष्ट्रपति चुनाव काफी रोमांचक हो गया है। एक समय में डोनाल्ड ट्रंप की ही चारों तरफ चर्चा थी, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है उनकी चर्चा और डोनाल्ड ट्रंप स्वयं पीछे हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का साथ मिलने से कमला हैरिस और मजबूत हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर समर्थन दे दिया है। ये वीडियो वायरल हो गया या किया गया, मगर इससे कमला हैरिस की लोकप्रियता बढ़ गई है। ओबामा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें और मिशेल को कमला हैरिस का समर्थन करके गर्व हो रहा है। हमें लगता है कि वे अमेरिका की शानदार राष्ट्रपति बनेंगी। उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। ये वीडियो वायरल हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार 81 वर्षीय जो बाइडेन की उम्र और उनकी क्षमताओं को लेकर उन पर हमलावर थे। अब यही बात कमला हैरिस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और उम्र को लेकर दबाव अब ट्रंप के ऊपर होगा। कुल मिलाकर कमला हैरिस ग्रुप का वो इक्का बनकर सामने आई है जो अमेरिका के चुनाव के परिणाम को ही बदल सकता है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि युवाओं का झुकाव कमला हैरिस की ओर ज्यादा है। हैरानी नहीं है कि कमला अपना चुनावी अभियान अमेरिका के युवाओं के भविष्य और स्वतंत्रता की रक्षा से जोड़कर बढ़ा रही है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री क्लिंटन ने भरोसा जताया कि कमला हैरिस निश्चित रूप से ट्रंप को हरा सकती हैं। आपको बता दें कि बराक ओबामा को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। माना जा रहा है कि ओबामा को बड़ी डेमोक्रेटिक लॉबी का समर्थन हासिल है, इसलिए उनका समर्थन हैरिस के लिए बड़ी जीत है। बराक और मिशेल ओबामा ने 2016 में हिलेरी क्लिंटन और 2020 में बाइडेन के लिए चुनाव में प्रचार किया था। अब डेमोक्रेटिक पार्टी में हैरिस ही राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी दावेदार हैं। हालांकि अंतिम निर्णय अगले माह होने वाली पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में लिया जाएगा। सर्वे के मुताबिक अधिसंख्य मतदाता ये मानते हैं कि 59 वर्षीय हैरिस मानसिक रूप से तेज और चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, जबकि 78 वर्षीय ट्रंप के बारे में 49% मतदाताओं की यही राय है। वहीं केवल 22% मतदाता ही जो बाइडेन के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अमेरिका का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा रोचक होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पासा कब पलट जाए कोई नहीं जानता। जिस तरीके से ट्रंप जो है वो जो बाइडेन पर हमला कर रहे थे उनके एज को लेकर के, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के कि वो 81 साल के हैं, इसलिए उनको जो है अब आराम करना चाहिए, एक तरह से यही कहा जा रहा था। लेकिन अब वहीं उनके सामने कमला हैरिस हैं जो कि उनसे काफी ज्यादा कम उम्र की हैं,
तो अब यही बात उन पे लागू हो गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी की तरफ कोई इंसान उंगली दिखाता है तो उसी की तरफ 3 उंगली आ जाती है। कुछ ऐसा ही जो है वो ट्रंप के साथ हो गया है और इस बार का जो चुनाव है और रुझान जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमला हैरिस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि शुरुआत में जब ट्रंप के साथ एक हादसा हुआ था, जब उनके कान में गोली लगी थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि सहानुभूति वोट के सहारे ट्रंप जो है फिर से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एक बार वो इससे पहले बन चुके थे राष्ट्रपति। तो ऐसे में यही माना जा रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब से जो बाइडन ने मतलब निर्णय लिया है चुनाव नहीं लड़ने का और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है, तब से जो है पासा पूरी तरह से पलट गया है और ट्रंप जो है वो हार भी सकते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।